हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है यानी कि सेटिस्फाइंग पावर, उसके बारे में कुछ बताता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक या फिर मुझे किसी ने एक डेयरी मिल्क दिया, ठीक है, एक चॉकलेट दिया, तो मुझे पसंद आया, मैंने खाया, उसको कंज्यूम कर लिया। उसके बाद किसी ने मुझे एक के बाद दूसरा दो दिया, सेकंड टाइम भी दो दिया, मतलब कि सेकंड टाइम भी दे रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले सिर्फ एक क्वांटिटी मिलता था, ये क्वांटिटी है, पहले सिर्फ एक क्वांटिटी मिलता था और ये टाइम भी है, ठीक है, क्वांटिटी और टाइम दोनों। ये सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5, 6, 7 टाइम ऐसे दे रहा है। तो मुझे सेकंड टाइम दो चॉकलेट मिला, तो मेरी मेरी यूटिलिटी है वो बढ़ गई। और उसके बाद फिर कंज्यूम कर लिया मैंने इसे, उसके बाद फिर थर्ड टाइम मुझे 3 चॉकलेट दिया गया, तो मेरी यहाँ जो सेटिस्फाइंग पावर है वो फिर से बढ़ गई। फोर्थ टाइम दिया चॉकलेट, सेम चीज़, वही चॉकलेट, ठीक है, फिर से मेरी बढ़ गई। उसके बाद फिर फिफ्थ में आएगा, जब 5 चॉकलेट एक साथ देंगे मुझे फिफ्थ टाइम में, तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पास मुझे सेटिस्फाइंग पावर जो है मेरी एकदम पीक पे रहेगी, यानी कि इससे ज़्यादा सेटिस्फाई अब मैं नहीं हो सकता चॉकलेट खा के उसी समय। जब 6 टाइम देंगे 6 चॉकलेट, तो हो सकता है मुझे उतना ही सेटिस्फाइंग पावर मिले जितना पहले मिला था, यानी कि 5 चॉकलेट में जितना सेटिस्फाई हुआ था मैं, उतना ही मैं 6th चॉकलेट में भी हूँ। लेकिन जब हम 7th टाइम देंगे, तब ऐसा होगा कि मेरी ये जो सेटिस्फाइंग जो पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 7th चॉकलेट मिला, उसमें जो सेटिस्फाइंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा कि अब बस करो, अब बहुत हो गया, अब मैं पक चुका हूँ खा खा के। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि other things being equal, as a consumer goes on consuming the same commodities more number of times, then the total utility first increase and then decrease, but the marginal utility first decrease and then diminish। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप जो डेफिनेशन था मैंने उसको आप समझ लेते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, as a consumer goes on consuming the same commodity more number of time, then the total utility will first increase and then decrease, but the marginal utility will decrease and then diminish। यानी कि हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो पहले हमारी सेटिस्फाइंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हम पीक पे पहुंच जाएंगे, मैच्योरिटी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद नहीं बढ़ने वाला। उसके बाद फिर क्या होगा, जब उसके बाद मुझे जब देना शुरू करोगे अगर चॉकलेट, तो मेरी जो सेटिस्फाइंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हम लोग समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी का टर्म यूज़ किया गया है उसको क्या बोलते हैं। इट इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी कि एक्स्ट्रा क्या है इसमें, पहले टाइम पे सिर्फ 1 मिलता था, सेकंड टाइम पे क्या मिला, 2 मिला, यानी कि एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा मिला। थर्ड टाइम में 3 मुझे मिले, यानी कि पहले 2 मिलता था अब 3 मिला मुझे, यानी कि एक एक्स्ट्रा मिला। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो इसका जैसे ग्राफ बनेगा या फिर इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी एम यू इक्वल टू डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टी यू यानी कि टोटल यूटिलिटी और क्यू यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई। डेल्टा यानी कि चेंज, डेल्टा मतलब चेंज होता है। तो इसका मान लो ग्राफ होगा, जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, तो नंबर ऑफ कमोडिटी या चॉकलेट, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4, 5, 6, 7 टाइम मुझे चॉकलेट दिया गया। और यहाँ पास है टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट टाइम मुझे दिया तो मुझे 10 मिले, 10 टोटल यूटिलिटी मेरी 10 थी। उसके बाद फिर 16 हुआ, फिर 21 हुआ,
फिर 25 हुआ, उसके बाद फिर 28, 28, फिर 26। यानी कि पहले मुझे मेरी यूटिलिटी 10 थी, उसके बाद सेकंड 2 चॉकलेट मिला तो 16 हुई, 21 हुई, 21, यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एज़ पर डेफिनेशन। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं मैच्योरिटी पे पहुंच जाऊंगा कि इसके बाद अब मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है नहीं बढ़ने वाली, 28। फिर जब 6 टाइम मिलेगा तो भी मेरी 28 रहेगी। उसके बाद क्या होगा, मेरी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी कि अब मेरा मन भर गया, बस करो। तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या था? कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो एक्स्ट्रा कितना है? 10 में से 16, पहले तो 10 ही रहेगा, उसके बाद 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 21 माइनस 16 ये हो जाएगा 5। वैसे यहाँ पे 4, यहाँ 3, फिर 0, 28 माइनस 28 0, उसके बाद फिर -2। हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज एंड देन डिमिनिश। यानी कि देखो, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, फिर एक टाइम ऐसा रहा है जब वो डिमिनिश हो जा रहा है, मतलब माइनस में, नेगेटिव में चलते रहे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? टोटल यूटिलिटी का पहले बनाते हैं। यहाँ पास ये क्वांटिटी सप्लाई है और ये टोटल यूटिलिटी का है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। तो पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक बार मैच्योरिटी पॉइंट में पहुँच जा रहा है। तो इसका ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पास मैच्योरिटी पॉइंट में पहुँचा, उसके बाद फिर डिक्रीज़ हो रहा है। चलो ठीक है, समझ गए। ये हो गया टोटल यूटिलिटी। अब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या हो रहा है? ये पहले डिक्रीज़ पहले इंक्रीज़ होता था, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ही डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिमिनिश हो जा रहा है। यानी कि मान लो यहाँ पास 10 में पहुँचा, उसके बाद फिर ये नीचे डिक्रीज़ होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते होते ये नेगेटिव में चल दे रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये इस ग्राफ से भी नीचे चल दे रहा है, यानी कि नेगेटिव में चल दे रहा है। तो इस केस में हमने क्या देखा? टोटल यूटिलिटी जो था ये इंक्रीज़ होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम में होगा, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पास हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0 पे होगा। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये 3 हम लोग को कंडीशंस याद रखने हैं हर हाल में। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछ दिया, ये तीनों हमें पता रहने चाहिए कि टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा, यानी कि पीक में होगा, तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज़ होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होगा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसके कुछ कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस यानी कि किस तरह ये कभी कभी, मतलब क्या क्या होने चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पर्सन शुड बी रैशनल मैन। रैशनल मैन यानी कि लड़का जो है एलियन नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये पसंद है तो ये खाएगा, इसकी कभी सेटिस्फाइंग पावर ख़त्म नहीं होगी। पर्सन शुड बी रैशनल मैन। दूसरा है गुड्स शुड बी, गुड्स या फिर जो कमोडिटी है शुड बी होमोजेनस। होमोजेनियस यानी कि सेम, यानी कि अगर मैं डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ तो सेकंड टाइम भी मुझे डेयरी मिल्क ही देना चाहिए, 7 टाइम तक मुझे डेयरी मिल्क ही मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं होमोजेनियस, यानी कि सेम। थर्ड होता है कंजप्शन शुड बी वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर यानी कि एक के बाद तुरंत दूसरा। ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम मिल रहा है उसके बाद फिर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद तो अगर थोड़ी देर बाद कंज्यूम करूँगा तो जाहिर है मेरी जो यूटिलिटी है कभी कम नहीं होगी, इसलिए वन आफ्टर अनदर। ये कुछ एग्जम्पशंस हैं। उसके बाद एग्जम्पशंस के बाद आते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यानी कि किस चीज़ में ये कभी कभी फेल हो जाता है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला है प्रेस्टीज वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू यानी कि गोल्ड, डायमंड। गोल्ड और डायमंड आप कितना भी दे दो कभी उसकी सेटिस्फाइंग पावर जो है कम नहीं होगी, और चाहिए उसको और चाहिए, यानी कि प्रेस्टीज वैल्यू में। दूसरा आता है मनी। मनी भी जितना दो उतना कम होता है। मनी आप किसी को भी कितना दे दीजिए वो कभी ख़त्म सेटिस्फाइंग, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। थर्ड होता है एडिक्शन। अगर कोई बंदा दिन में 1 सिगरेट पिए 10 सिगरेट पिए, वो पिएगा क्योंकि उसको उससे क्योंकि एडिक्टेड है, उससे उसको सेटिस्फाइंग पावर एट अ मोमेंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। कोई शराब पी रहा है तो जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, मन तो छोड़ो, जब तक पेट नहीं भरता तब तक वो पिएगा, या फिर कभी कभी तो पेट भी भर जाता है उसके बाद भी पीते हैं। तो ये हो गया एडिक्शन, ड्रंकर्स। एडिक्शन यानी कि ड्रंकर्स। ये होते हैं कुछ कुछ एग्जम्पशंस कि इस केसेस में DMU जो है फेल हो जाता है। थैंक यू।